दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। डालडा, वनस्पति घी, कचौरी, समोसा हुई या फिर पूरी सब्जी अगर डालडा घी से न तैयार किया गया तो मजा ही नहीं आता था। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त था जब भारत के ज्यादातर घरों में सिर्फ डालडा घी का ही इस्तेमाल किया जाता था। लोग इसके दीवाने थे। गली मोहल्लों में डालडा घी से बनने वाले पराठे और समोसे को खाने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, लेकिन आज कोई भूलकर भी इसे नहीं खरीदता। ऐसे में क्यों डालडा वनस्पति घी गायब हो गया है? क्या वाकई में इसके अंदर जानवरों का मांस मिलाया जाता था या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। असल में दोस्तों, डालडा की शुरुआत भारत में साल 1930 में हुई थी, जब नीदरलैंड की एक कंपनी डाडा ने वनस्पति घी बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत में भारत का हाल बेहाल हो चुका था। आम लोग घी खाना तो दूर की बात है, उसे खरीदने के बारे में भी नहीं सोचते थे। केवल नवाब और शाही खानदान के लोग ही घी का स्वाद चख पाते थे। ऊपर से उस दौर में आज की तरह इतने सारे वेजिटेबल ऑयल मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से मिडिल क्लास और गरीब लोगों को काफी तकलीफ होती थी। स्वाद वाली तली भुनी चीज खाना तो जैसे बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और इस बड़ी बात को छोटा बनाने के लिए वनस्पति घी को लाया गया और इस तरह से डाडा कंपनी का हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी देश में इंपोर्ट होने लगा, जिसे उस समय डाडा वनस्पति के नाम से पहचाना जाता था। असल में दोस्तों, हाइड्रोजनेटेड वनस्पति एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता था ताकि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और हम सभी का पसंदीदा डालडा भी कुछ इसी तरह से बनाया जाता था। इसकी चर्चाएं जरूर शुरू से होने लगी, तभी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लीवर ब्रदर्स लिमिटेड, जिसे आज हम यूनिलीवर के नाम से जानते हैं, उसकी नजर तेजी से बिक रहे डाडा के वनस्पति घी पर पड़ गई। उस समय तक ये लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में काफी ऊंचाइयां छू रहे थे। ऐसे में इन्होंने सोचा क्यों ना भारत में वनस्पति घी से ही शुरुआत की जाए, और इसीलिए लीवर ब्रदर्स ने डाडा कंपनी से वनस्पति घी को बनाने के राइट्स खरीद लिए। लेकिन डाडा की एक शर्त थी कि आगे भी ब्रांडिंग प्रोडक्ट के नाम डाडा के नाम से ही होगी। ऐसे में लीवर ब्रदर्स ने ये शर्त मान ली और डाडा के बीच में लीवर ब्रदर का एल जोड़कर इस प्रोडक्ट का नाम डालडा रख दिया, जो आज बड़ा मशहूर है। दोस्तों, जब डालडा भारत के मार्केट में कदम रखता है तो ये देसी घी का अच्छा अल्टरनेटिव तो था ही, साथ ही इसकी मार्केट डिमांड भी काफी ज्यादा थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि वनस्पति घी से एक अजीब सी गंध आती थी, जिसे भारतीय बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ऐसे में स्वाद और सुगंध के मामले में देसी घी के मुकाबले डालडा को खड़ा करना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कंपनी भी परेशान थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसे खरीदे, और फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी लिंटास की मदद से 1939 में भारत का पहला मल्टीमीडिया एड कैंपेन बनाया गया। ये एक शॉर्ट फिल्म थी जिसे सिनेमाघर में फिल्म स्टार्ट होने से पहले या फिर इंटरवल के दौरान दिखाया जाता था, और फिर लाखों की संख्या में पंपलेट बांटे गए। न्यूज़पेपर और मैगजीन पर एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करवाया गया, जिसमें दिखाया जा रहा था कि जो माँ अपने बच्चों की परवाह करती है वो डालडा का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कंपनी ने डालडा की कुक बुक भी निकाली, जिससे लोग तरह तरह की रेसिपीज सीखते थे। साथ ही उससे डालडा का प्रमोशन भी हो जाता था। अब पढ़े लिखे लोगों के लिए तो प्रमोशन का ये तरीका बिल्कुल सटीक था, लेकिन वो लोग जो ना ही पढ़ना लिखना जानते थे, ना ही सिनेमाघरों में जाते थे, डालडा अभी भी उनसे अनजान था। लेकिन लिंटास यहाँ पर भी अपना दिमाग लगाता है और डालडा के टिन की तरह दिखने वाले एक गोल वैन को सड़कों पर घुमाने लगे
ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। और डालडा की मार्केटिंग टीम ने जगह जगह स्टॉल लगाने शुरू कर दिए, जहां खड़े होकर लोग डालडा को छूकर उसके टेक्सचर को देसी घी से मैच करते थे और इससे बने हुए फूड मटेरियल को भी टेस्ट कर पाते थे। इस तरह धीरे धीरे लोगों के मन में डालडा को लेकर विश्वास बनने लगा। ऊपर से 100% शुद्ध वनस्पति घी से बने टैगलाइन ने लोगों का भरोसा जीतने का काम किया। इस तरह लोग धीरे धीरे देसी घी की जगह सस्ते डालडा का इस्तेमाल करने लगे, जिसके तहत अलग अलग साइज में डालडा के पैकेट मार्केट में उतारे गए। एक तो डालडा घी देसी घी के मुकाबले बहुत सस्ता था, ऊपर से इसे कुछ इस तरह से एडवर्टाइज किया गया जिससे लोगों को ये लगने लगा कि ये सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद है। शुरुआती 40 सालों में तो डालडा के आगे मार्केट में कोई भी ब्रांड नहीं था और डालडा केवल भारत में ही फेमस नहीं हुआ, बल्कि इसकी पॉपुलैरिटी एशिया के और भी कई सारे देशों में देखने को मिली। पर सवाल वहीं पर आकर अटक जाता है, कितने पॉपुलर ब्रांड को अचानक से कैसे लोग इस्तेमाल करना बंद कर दिए? क्यों डालडा आज मार्केट से लगभग गायब हो चुका है? असल में दोस्तों, जब देश नया नया आजाद हुआ था तो उस दौर में डालडा को बैन करने की बात उठी थी, जहां ये कहा जा रहा था कि डालडा विलायती घी है, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर देश नया नया आजाद हुआ था तो बेरोजगारी बढ़ जाती, इसे दिखाते हुए इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन फिर 1990 के दशक में दोबारा से डालडा वनस्पति को लेकर सवाल उठने लगे और ये सवाल ऐसी रिसर्च से उठ रहे थे जिसमें बताया गया कि डालडा में ट्रांस फैट होता है। ह्यूमन बॉडी में ट्रांस फैट का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस रिसर्च के लिए खुद यूनिलीवर ने फंडिंग की थी, जो कि बाद में जाकर उसी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि इस रिसर्च से पता चलता है कि ट्रांस फैट से हमारी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। जहां बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया, डालडा वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी को देखते हुए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रेगुलेशन बनाया कि कंपनीज अपने फूड प्रोडक्ट पर ये लेबल करे कि उनके प्रोडक्ट में कितना ट्रांस फैट अवेलेबल है। इसके बाद से अमेरिका में वनस्पति घी का इस्तेमाल कम होने लगा और कई सारे देशों में तो इसे बैन भी कर दिया गया और भारत के लोग भी इस रिसर्च से जागरूक होने लगे और इसका इस्तेमाल कम कर दिया। लेकिन इससे भी कंपनी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अफवाहों ने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि 1990 के दौरान ही डालडा पर यह इल्जाम लग रहा था कि इसमें जानवरों का फैट मिलाया जाता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा सस्ता बिकता है। एक तरफ तो यह हमारी सेहत के लिए खराब था और इसे बैन करने की बात लगातार उठती चली जा रही थी। इसलिए जब जानवरों के फैट वाली अफवाह सामने आई तो लोगों ने तुरंत इस पर भरोसा कर लिया, क्योंकि भारत में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग शुद्ध शाकाहारी है। ऐसे में इतने सालों से उन्हें वनस्पति घी के नाम पर जानवर की चर्बी खिलाई जा रही है। ये बात सुनकर ही उनका खून खौल गया और इसी वजह से लोगों ने डालडा का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद कर दिया। आज ये हाल है कि लोग ये समझ चुके हैं कि डालडा घी हमारे लिए कितना ज्यादा हानिकारक है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और ट्रांस फैट की वजह से जो बाकी की बीमारियां होती है वो अलग। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी डालडा घी खाया है? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।